अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल UM इलेक्ट्रिक और मैं हूं आपका दोस्त उमर जमी। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो का मौजू है वो है कि कैमरों को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। जैसा कि आपको सामने पड़े हुए कुछ कैमरास और DVR, उसके अलावा पावर सप्लाई केबल्स आपको नज़र भी आ रही होंगी। तो आज की मेरी वीडियो का जो मौजू है वो कैमरों की इंस्टॉलेशन है। आज मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि आपने कैमरों को कैसे इंस्टॉल करना है, इसके कनेक्शंस को कैसे करना है, वायर्स कैसे आपको पता चलेंगी कि कौन सी वायर किस वायर के साथ कनेक्ट करनी है। तो छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर भी आज मैं आपको डिटेल से बताऊँगा ताकि आपको कैमरा इंस्टॉल करने में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और इवन के यहाँ तक आपको इसके ऊपर डिटेल से बताऊँगा कि आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन या कैमरा इंस्टॉलर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ख़ुद अगर अपने घर पर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, अगर किसी जगह के ऊपर किसी साइट के ऊपर लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं। तो मैं आज आपको छोटी डिटेल के ऊपर बताऊंगा ताकि आप लोगों को हर बात समझ में आए। सबसे पहले आपने कैमरों की लोकेशन को देखना है कि आपने किस किस लोकेशन के ऊपर कैमरों को इंस्टॉल करना है। दूसरी जगह पर आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने जिस जगह पर DVR लगाना है वहाँ पर आपकी वायर का एक्सेस कितना ईजी है। दूसरी चीज़ तो ये होगी। और तीसरी चीज़ कि वायर्स को आपने DVR तक कैसे पहुँचाना है, यानी कि ऐसा रूट ऐसी जगह लोकेशन आपने डिसाइड करनी है जहाँ पर आप बआसानी अपने जो कैमरा है उसको इंस्टॉल कर सकें। अगर तो वायरलेस कैमरे हैं फिर तो आपको वायर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ना आपको वायर्स का जाल बिछाना पड़ता है। आपको वहाँ पर तक सप्लाई 220 वोल्ट पहुँचाने होते हैं और कैमरे को आप लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। लेकिन जब आप DVR के थ्रू अगर इसको लगाते हैं तो उस सूरत में आपको वायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस वायर को आपने कैसे वहाँ तक DVR तक पहुँचाना है तो मैं इस सारी वीडियो के अंदर आपको छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर बताऊँगा ताकि आपको कैमरा इंस्टॉल करते हुए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। उसके अलावा इन कैमरों के कनेक्शंस कैसे करने हैं, सप्लाई आपने कैसे देनी है, DC सप्लाई के ऊपर आपने वोल्टेज कैसे वेरीफाई करने हैं, तो सारा कुछ बताऊंगा। तो चलें मैं अब स्टार्ट करता हूं अपनी वीडियो को और जैसे जैसे जिस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर पहुंचता जाऊंगा वहां पर आपको डिटेल से गाइड करता चलूँगा। तो चलें जी, यहाँ पर सबसे पहले आपको इस कैमरे के ऊपर पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये इस कैमरे को देख सकते हैं। एक तो ये हाईविजन के कैमरे हैं, उसके अलावा ये कलर वैल्यू एडिशन है। इसके अंदर आपको रात के टाइम पे भी नाइट विजन में भी ये जो सा है कलर में ही आपको नज़र आएगा, ब्लैक एंड वाइट में नज़र नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये जो नाइट विजन ये कैमरे हैं ये आप देख सकते हैं हाई विजन के, आपने इस तरह से लेने हैं। ये जो कैमरे हैं यहाँ पर आपको इनका मॉडल और सीरियल नंबर भी नज़र आ रहा होगा। सेम आपने इसके साथ के इस तरह के कैमरे ले लेंगे। ये 2 मेगापिक्सल में और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हैं। पहले से इनको एक दफ़ा टेस्ट किया जा चुका है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कैमरों के साथ लगाने के लिए ये BNC कनेक्टर जो से हैं, ये जिस शॉप से आप कैमरों को परचेज़ करते हैं वहीं से ही आपको सारा सामान मिल जाता है। तो इनको जो है आप BNC कनेक्टर कहते हैं। उसके अलावा ये पावर सप्लाई के लिए है, आपने इसको जो सा है ये पावर सप्लाई के लिए आ जाती है वायर। तो ये इसके साथ लगाते हैं, वो कैसे आपने इंस्टॉल करनी है उसको आगे चल के मैं बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको ये वायर मिल जाती है। यहाँ पर आप इस वायर को देख सकते हैं। अगर मैं आपको छील कर ये वायर चेक करवा दूँ, अब यहाँ पर आप इस वायर को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ब्लू रेड, उसके अलावा यहाँ पर इसकी कम्युनिकेशन के लिए 2 वायर्स हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। एक तो आपको ये कॉपर में ये वायर नज़र आ रही है, इसके अंदर जो सी ये वाइट पाइप के अंदर जो वायर है इंसुलेशन के अंदर जो वायर कॉपर का आपको एक कंडक्टर नज़र आ रहा है, ये सॉलिड कंडक्टर होगा। तो इस तरह की कुछ वायर आपको नज़र आ रही होगी। उसके अलावा आ जाती है जी ये पावर सप्लाई। अब आपने इस पावर सप्लाई को भी जो सा है इसमें भी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं, वो आपने चेक कर लेनी है कि उस पावर सप्लाई को आपने किस तरह की लेना है। ये पावर सप्लाई कुछ अच्छी है बाकी से पावर सप्लाईज़ की निस्बत, तो इसलिए कोशिश करें कि अच्छी पावर सप्लाई को इंस्टॉल करें। अब यहाँ पर इसके ये कनेक्शंस वगैरह के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव नेगेटिव DC वोल्ट जो हैं ये एडजस्ट वोल्टेज एडजस्टेबल नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा LN यानी कि लाइव और न्यूट्रल नज़र आ रही होगी। तो इसी तरह ये पावर सप्लाई भी इंस्टॉल जब करूँगा तो आपको बताऊँगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये 8 चैनल DVR है। तो यहाँ पर अब आप 8 चैनल DVR को देखें तो यहाँ पर
ये आपको इसके साथ एक अदद माउस मिल जाता है। उसके अलावा इसका एक अडाप्टर मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर यूज़र मैनुअल है इसका, और उसके अलावा यहाँ पर इसका ये जो हाइकविजन का DVR है वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब हार्ड ड्राइव जो सी है वो ऑलरेडी मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी है। उसके अलावा यहाँ पर ये आपको 8 चैनल है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये 8 अदद इसके जो पॉइंट्स बने हुए हैं जहाँ पर ये आप लोगों ने BNC कनेक्टर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये 8 अदद कनेक्टर्स इसके आ जाते हैं। उसके अलावा VGA केबल इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि यहाँ से लगा के आप अगर LCD के ऊपर इसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी कर सकते हैं। HDMI केबल लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। और अगर आपके कैमरे जो सा है वो वॉइस रिकॉर्डर हैं, जैसे कि ये मैं आपको बता रहा था, ये कैमरे जो से हैं ये वॉइस रिकॉर्डिंग भी करते हैं और इनके अंदर फ्लैश लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर देख सकते हैं, ये आपको जो सा है इसका यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये माइक का काम भी कर रहे हैं, तो इसके अंदर वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो जाती है और उसके अलावा ये जो सा है फ्लैश लाइट में भी आ जाते हैं। तो उस सूरत में ऑडियो भी जो सा है केबल यहाँ पर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा कैमरा ये माउस की वायर को आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए यानी कि इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए यहाँ पर आप केबल को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इसकी पावर सप्लाई आ जाती है जो आपको लास्ट पे एक पोर्ट नज़र आ रही है। तो कुछ इस तरह से आपको इसकी ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने दिखा दी हैं। अब आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है, तो अब आपने को ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद तो अब बारी आ जाती है जी इन कैमरों को इंस्टॉलेशन की। तो अब आपने इनको इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलें वो बताता हूँ। सामान के बारे में आपको मैंने बता दिया, कैमराज हो गए, DVR हो गया, हार्ड ड्राइव इसी DVR के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हुई थी। उसके अलावा पावर सप्लाई आ गई। उसके अलावा केबल जो सी है जो इन कैमरों की कम्युनिकेशन को वहाँ तक पहुँचाएगी। उसके अलावा BNC कनेक्टर हैं जो इसी वायर के आगे हम लोगों ने लगाने हैं। और उसके अलावा ये पावर्स की जो ये आपको केबल्स नज़र आ रही हैं ये हैं। तो चलें अब मैं कैसे इनके कनेक्शंस को कैसे करना है वो भी आपको बताऊंगा, और पावर सप्लाई के अंदर कैसे कनेक्शंस को करना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं वायर्स का जाल बिछा लेता हूँ। वायर्स को एक जगह पहुंचाने के बाद आपको अगली सिचुएशन के बारे में बताऊंगा। चलिए जी, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो मेरी वायर्स थी वो भी यहाँ पर आपको ये नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा यहाँ पर मैंने मॉनिटरिंग के लिए LCD को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। अब DVR के लिए ये आपको पॉइंट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं DVR को हैंग कर दूँगा। उसके अलावा पावर सप्लाई और जो इसकी वायरिंग वगैरह को मैं करूँगा, तो जो डक्टिंग वगैरह करनी है उसको कंप्लीट करता हूँ। कंप्लीट करने के बाद जब इन वायर्स के कनेक्शंस करूँगा तो उसके बारे में आपको गाइड करूँगा कि आपने इस कनेक्शंस को कैसे करना है। और जब ये कनेक्शंस हो जाएंगे इनकी पावर सप्लाई का काम करना शुरू करूँगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा उसके ऊपर मैं आपको डिटेल से ब्रीफ करूँगा। वायर्स थी तो वायर्स आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4 अदद कैमरास थे, तो यहाँ पर 4 अदद वायर्स जो सी है मैंने पहुँचा दी हैं। अब जस्ट मैंने इन वायर्स को जो सा है यहाँ पर लगाना है। अब किस किस पॉइंट के ऊपर मैंने यहाँ पर लगाना था वो उस पॉइंट के ऊपर जब मैं कैमरा वहाँ पर इंस्टॉल करूँगा तो आपको साथ साथ बताऊँगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये कैमरे की वायर नज़र आ रही होगी, जो कि कैमरा यहाँ पर मैं माउंट करूँगा। उसके अलावा इसी तरह जो इसकी दूसरे पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी आपको बताता हूँ। उसके अलावा एक कैमरा जो सा है वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर आपको वायर नज़र आ रही है यहाँ पर प्रॉपर डग पट्टी लगा कर इस जगह के ऊपर सेंटर के ऊपर आपको एक जो कैमरा है यहाँ पर माउंट कर देंगे। इसी तरह जो बाकी जगह पर पॉइंट निकले हैं वो भी आपको दिखा। इसके साथ ही यहाँ पर आपको ये इस होल में से 1, 2 और 3 वायर ये नज़र आ रही होंगी। इन फ्यूचर के लिए एक वायर को मैंने एक्स्ट्रा डाल लिया है ताकि अगर मुझे कैमरा एक इसमें मज़ीद ऐड करना पड़ता है तो मुझे ये ज़रूरत ना हो कि मेरी यहाँ पर तार नहीं है, तो उस टाइम मेरे पास तार का ऑप्शन मौजूद होगा और मैं कैमरे को इंस्टॉल कर सकूँगा। अब यहाँ पर ये आपको होल नज़र आ रहा होगा, तो एक कैमरा मेरा इस जगह पर आ जाएगा और इसी तरह एक वायर यहाँ से ये वायर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से एक वायर बैठ जाएगी और नीचे जो सा है गेट के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पर आ जाएगा। तो चलिए अब मैं इन कैमरों को माउंट करता हूँ और साथ साथ आपको बताता हूँ। तो चले जी, इसके साथ अगर आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि जो BNC कनेक्टर थे वो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिए हैं। यहाँ पर ये 3 अदद BNC कनेक्टर को मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया। उसके बाद जो इनकी दूसरी वायर थी, जो मैंने आपको वायर्स दिखाई थी कि इसके अंदर से 4 वायर्स आपको मिलती हैं,
जिसमें से सिर्फ ये दो वायर्स रेड और ब्लू जो सी है ये मैंने यहाँ पर इधर आपको इस तरह से नज़र आ रही है कि एक अलग इनकी जगह बना ली है। उसके अलावा जो BNC की वायर्स थी उनको यहाँ पर मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। अब ये BNC की वायर को आपने कैसे बनाना है तो उसका तरीका आपको बताता हूँ ताकि आपको लगाते हुए आसानी हो सके। अब यहाँ पर आपने इस वायर की जो है इस तरह से पैमाइश ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कनेक्टर है इसको इसके साथ रख के इस तरह से आपने इसकी पैमाइश लेनी है। लेने के बाद आपने इस वायर के ऊपर कुछ इस तरह से निशान लगा लेना है और जितनी वायर है इसके ऊपर जो ये इसकी लेमिनेशन है इसको उतार लेना है। अब मैं पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर जब कनेक्टर को कनेक्ट कर रहा हूँ तो फिर आपको मज़ीद बताऊँगा। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि 1 2 3 और ये 4 ये जो है ये वायर नहीं है। इसको आप इस तरह से खींचेंगी तो ये टूट जाएगी, ये वायर नहीं है। उसके अलावा ये 3 अदद जो सी आपको वायर नज़र आ रही है, एक कॉपर की है जो कि आपको बग़ैर जैसा है इसके ऊपर किसी किस्म की इंसुलेशन नहीं है। इसके अलावा इसके नीचे आपको यहाँ पर ये एक इंसुलेशन के ऊपर जो वायर है वो नज़र आ रही होगी। ये सिग्नल्स के केबल है, यहाँ पर ये दोनों सिग्नल्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके अलावा ये जो आपको वायर नज़र आ रही हैं यहाँ से हम कैमरे को सप्लाई देते हैं उसको चलाने के लिए, कैमरे को ऑन ऑफ़ करने के लिए। तो चलें अब मैं इस कनेक्टर को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर आपको मज़ीद बताता हूँ। अब ये जो BNC कनेक्टर है ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर आपको सिर्फ ये सिग्नल केबल ही नज़र आएगी। इसको मैं ऊपर से इसकी इंसुलेशन उतारता हूँ और आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये जब मैंने इसकी इंसुलेशन उतारी तो आपको सिर्फ 2 वायर्स नज़र आई, यानी कि सिग्नल्स केबल नज़र आई। उसके अलावा इसके ऊपर कोई भी ऐसी वायर नहीं थी जो इसके साथ हो। अब इस वायर को मैं इस वायर की इसी के साथ जोड़ दूंगा और जो पाइप यानी कि इंसुलेशन जिसके ऊपर हुई है उस वायर को, ये जो इंसुलेशन वाली वायर है इसको इंसुलेशन वाली वायर के साथ जोड़ दूंगा। अब ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो ये इंसुलेशन वाली वायर थी उसको मैंने यहाँ पर जोड़ दिया। अब ये जो आपको वायर नज़र आ रही हैं जो रेशेदार वायर है जो कि जिसके ऊपर नहीं है, अब पहले मैं यहाँ पर इसको टेप करूँगा। टेप करने के बाद इन वायर को आपस में जोड़ दूँगा। अब यहाँ पर इसको टेप करने के बाद अब ये जो 2 वायर थी इनको मैं आपस में जोड़ूँगा। अब उसके बाद जब आपने इसको इस तरह से जॉइंट लगा लेना है, जॉइंट लगाने के बाद आपने इसको भी टेप से कवर कर देना है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि ये BNC कनेक्टर कनेक्ट हो गया। उसके अलावा ये जो 2 वायर थी ये इसी तरह आप इसके सिरों को देख सकते हैं, ये भी आगे से कनेक्ट नहीं किए। अब इनको आपने पावर सप्लाई में लगाना है जहाँ से आपने 12 वोल्ट लेकर कैमरे की सप्लाई देनी है। तो जब मैं इसको 12 वोल्ट सप्लाई के साथ टच करूँगा तो आपको तब भी दिखाऊँगा। इसके साथ अब जो कैमरे की जगह आपको दिखानी थी वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इसी तरह आपको 4 अदद वायर्स जो सी वो नज़र आ रही होंगी। जैसे DVR के पास मैंने आपको बताया था कि 4 अदद वायर्स होती हैं इस वायर के अंदर, तो इसी तरह यहाँ पर ये 2 वायर्स होती थी ये मैंने यहाँ पर अलग से अलग कर ली। इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पर ये जो सिग्नल केबल थी ये आपको नज़र आ रही होगी, इसके साथ ये मैंने वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब इस वायर को और इस वायर को आपस में कनेक्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसके पावर देने के लिए इसके आगे एक कनेक्टर लगा दूँगा जो कि कैमरे की इनपुट पे लग जाएगा और जब मैं इनको आपस में कनेक्ट करूँगा तो साथ साथ आपको मज़ीद भी बताऊँगा। वीडियो बन रही है। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कैमरा जो है वो मैंने यहाँ पर माउंट कर दिया है। अब इसके बाद आपने ये जो BNC कनेक्टर है इसको आपने यहाँ पर ये जो BNC कनेक्टर है इसको आपने कैमरे के इस कनेक्टर के साथ लगा देना है और ये जो पावर वाली केबल है इसको आपने इस कैमरे के इस पॉइंट के ऊपर फिक्स कर देना है। तो ये इस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी और ये जो कनेक्टर है ये इधर BNC कनेक्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये BNC को मैंने इसके साथ जोड़ दिया और जो पावर वाला था उसको
इसके साथ जोड़ दिया। अब इनको यहाँ पर मैं डक के अंदर क्लोज़ कर देता हूँ। तो चले जी, इसके साथ यहाँ पर हमारे जो कनेक्शंस थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने न्यूट्रल और फेस का पॉइंट है, सबसे पहले वो आ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये जो इसके साथ ही आपको यहाँ पर ये नेगेटिव के 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। उसके साथ आपको 2 रेड यहाँ पर मैंने वायर्स लगाई हैं, ये नेगेटिव इसके टर्मिनल नज़र आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर इसकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर इस जगह पर मैं आपको दिखाता चलूँ तो यहाँ पर आपको V- और V पॉजिटिव का जो टर्मिनल है वो नज़र आ रहा होगा। और इसी के साथ यहाँ पर L और N यानी कि लाइव और न्यूट्रल का जो टर्मिनल है वो नज़र आ रहा होगा। DVR था, इसको यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। उसके अलावा इसके जो आप इसके साथ वायरलेस माउस लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके साथ मैंने वायर वाला ही माउस इस्तेमाल किया है। आप इसके साथ वायरलेस माउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मैंने VGA केबल जो सी HDMI केबल थी वो यहाँ पर इसके साथ इंस्टॉल कर दिया है। उसके अलावा अब मैं इसको यहाँ से जब ऑन करूँगा तो जो मेरे कैमरेज़ हैं वो सारे यहाँ पर ऑपरेशनल हो चुके हैं और यहाँ पर वो काम करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर ये इसकी लाइट आप देख सकते हैं कि ऑन हो चुकी है। अब यहाँ पर ये इसकी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि 3 कैमरे जो से हैं वो जो है ऑन हो चुके हैं। अब चौथे की जो वायर्स थी वो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई। जब इसको यहाँ पर ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर लगाऊंगा तो यहाँ पर वो चौथी स्क्रीन जो सी है वो भी आपको ऑन होती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर आपको ये जो चौथी स्क्रीन है ये भी नज़र आ रही होगी। तो इसके साथ ही ये जो इसकी इंस्टॉलेशन है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इससे रिलेटेड आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो वो आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल UM इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।